नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड के ऊपर। पिछले कई दिनों से इसके क्वेश्चंस आ रहे थे तो उसका रिव्यू लेना बहुत जरूरी था। लास्ट वीडियो इस स्टॉक पे हमने नवंबर 2023 में बनाया, जहां हमने बात करी थी स्टॉक जो है 320 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा, तब तक स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको पूरा जाके देख सकते हैं। अब इस चैनल पे बहुत से नए लोग जुड़ गए तो इसका फंडामेंटल डाटा भी वापस देखेंगे। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी आ चुके हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है क्या, वो सारी चीज भी हम एनालाइज करेंगे। देन आगे डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में क्या कोई चेंजेस है, क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी कुछ बड़ा करने को तैयार है या फिर यहां से अभी और गिरावट इसमें आ सकती है। तो सारी चीजों का डिस्कशन जो है वो इस वीडियो में होने वाला है। ध्यान रखिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। ये व्यूअर्स चॉइस चैनल है, जहां पे व्यूअर्स जिन स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं मैं उन्हीं स्टॉक का एनालिसिस आपके सामने लाता हूं। मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ज्यादातर जो मेरे रडार पे होती है वो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आती है, और जो मनी मैटर्स हमारा ये वाला चैनल है ये कंप्लीटली व्यूअर्स चॉइस चैनल है। जो भी डिस्कशन होगा उसको आपको अपनी लर्निंग के लिए काम लेना है और अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल बात करते हैं हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का चार्ट हमारे सामने क्या बोल रहा है, फिर देन हम थोड़ा फंडामेंटल एंड देन अगेन टेक्निकल। सबसे पहले ये देख लीजिए, स्टॉक जो है एक काफी समय पहले यहां पे एक टॉप बना चुका है। आप इस चीज को देखिए, अप्रैल 2021 से लेके यहां पर ये जो है एक टॉप बन गया, लगभग 600 रुपए के ऊपर बना, और ये 2021 में ही हो गया। ये पूरा काम किस में हो गया? 2021 में। स्टॉक 150 रुपए से 600 रुपए कितने टाइम हुआ? 4 गुना हुआ। कितने समय में? सिर्फ एक साल, मतलब आप 6-8 महीने में कह लो, 6 to 8 मंथ के अंदर ये स्टॉक जो है इतना हो गया था। हो गया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जरा, अब 2024 आ गई, कितने साल हो गए? 3 हो गए। जो इस तेजी में गए थे पट गया उनका काम, यानी जो प्रॉफिट बुक नहीं करते या ट्रेलिंग एसएल नहीं रखते, पट गया उनका काम, कुछ नहीं है। वो बैठे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, कहीं से भी लिया हो आपने, कुछ नहीं मिल रहा। और हो सकता है ये भाव आने में वापस 1-2 साल लग जाए, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम। तो अगर एक्चुअल में आप रिटर्न निकाल के देखोगे CAGR टर्म्स में, तो वही रिटर्न आता है जो नॉर्मल रिटर्न होता है। कोई अननेसेसरी या अनबिलीवेबल रिटर्न ऐसे नहीं आते हैं। अगर आप देखें 2025 या 26 तक ये भाव वापस आता है आने वाले 2 साल के अंदर, तो 21 से 26 तक कितने साल हुए? 5 साल। 5 साल में स्टॉक अगर 4 गुना हुआ तो क्या बड़ी बात होगी। तो वो भाव अगर आपको 6-8 महीने में मिल रहे थे तो वहां निकला जाता है, वहां एंट्री नहीं मारी जाती। वहां पे ट्रेलिंग एसएल रख के राइड करना है तो राइड भी कर सकते हैं, लेकिन फोकस ये रखना चाहिए कभी भी गिरावट आएगी तो निकलना है। आज जो स्टॉक्स भाग रहे हैं लगातार ऐसे ही, छोटे समय में कई कई गुना हो रहे हैं, याद रखना उस बात को। आने वाले 2-3 साल बाद में वही स्टॉक आपको चलते हुए नहीं दिखेंगे और कंसोलिडेट करेंगे, और दूसरे स्टॉक्स चलेंगे जो अभी नहीं चल रहे, जिनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता भी रहता हूं। फिलहाल चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, डिस्कस करते हैं कि आज की डेट में व्यू क्या है। और स्टॉक की गिरावट आपको दिख रही है, वहां से 65% हो चुकी। 65% गिरने के बाद भी स्टॉक में कभी तक कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अब हमारे सामने चल रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का फंडामेंटल डाटा। ध्यान से देखिए, कंपनी 1989 में बनी थी, और कंपनी करती क्या है? स्पेशलिटी केमिकल जो है उसके बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है। कंपनी का बिजनेस 30 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, इंक्लूडिंग 11 ऑफिसेज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर 11 ऑफिसेज है, और 30 से ज्यादा देशों में कंपनी के बिजनेस जो है वो चलते हैं। ये बेसिक लेवल डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। कंपनी 1989 से बनी हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं लोगों के, लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत खराब कंपनी है, चलती नहीं है। अरे वो चली थी, तब बेचा नहीं माल, तब तो हम लेने में बिजी थे कि हम लेंगे, ये भागता जा रहा है, हमें लेना पड़ेगा। भागते हुए को नहीं लिया जाता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक खराब कंपनी नहीं है। आज कितने साल पुरानी कंपनी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन वो खराब है, और उसका डाटा अब हम यहां पे देखेंगे। राइट नाउ अब आप देखिए, सबसे पहले कंपनी का प्राइस जो दिख रहा है हमें 260 के आसपास चल रहा है। यहां पे मार्केट कैप है 7000 करोड़ के लगभग। स्टॉक का पी देखो 73 का पी है। अब ये जस्टिफाइड है क्या? लुकिंग एट द ROC एंड ROE, क्या रिटर्न है भाई? 10% आप रिटर्न ला रहे हो और आपको वैल्यूएशन चाहिए 70 टाइम्स की। क्यों भाई, किस बात का? वो नहीं मिल सकती ना, दिस इज रॉन्ग वैल्यूएशन क्लियरली। अब ये एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब मार्केट को ये पता हो, या फिर जो कंपनी के इंटरनल चीजें हैं वो किसी को पता है कि आने वाले समय में ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, तभी इस टाइप की वैल्यूएशन मिल सकती है, वरना इस वैल्यूएशन का कोई काम ही नहीं होता। बट हमें कौन बताएगा भाई कि इतनी अच्छी वैल्यूएशन है नहीं है? वो हमें बताएगा चार्ट, तो वो हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। आइए यहां पे देखते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% के लगभग है, और पिछले क्वार्टर में इन्होंने 2%, 2.5% होल्डिंग कट कर दी इन्होंने। तो यहां पे माल किसको चिपका है वो भी हमें देखना होगा। बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अनप्लेस्ड है, दिस इज गुड साइन। डेट फ्री कंपनी है, दिस इज ऑल्सो गुड साइन। EPS 3 रुपए 75 पैसे का है, मतलब आपका शेयर प्राइस चल रहा है 260 के आसपास।
₹3.75 आपका ईपीएस है। लगभग ये कितना हुआ, 1.25%, 1.5 सॉरी, ये 1.25% के लगभग का आपका ईपीएस है। ये कुछ खास जो है वो ईपीएस यहाँ पे हम नहीं कह सकते। चलिए इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, और ये हमने मिटाया, ये वाला है ईपीएस का डाटा। ये देखिए 3-4 रुपए के आसपास का ईपीएस है, ज़्यादा ईपीएस नहीं है, और 268 का आपका शेयर प्राइस चल रहा है। आगे चलिए, फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक कह सकते हैं। पीजी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कहूँगा, ये ओवर है, ये काफ़ी ओवर है। अब ये क्यों है, इसके कारण यही हो सकता है कि भाई कुछ तो है जो लोगों को पता होगा, जो कंपनी के इंटरनल है या ऑपरेटर्स है, आप कुछ भी कह लो, कि वो इसका इस वैल्यूएशन पे मैनेज कर रहे हैं। या तो वो रीजन है, या दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे अभी माल और चिपकाया जाएगा। तो रीजन क्या है वो हमें कौन बताएगा? ऑपरेटर तो आके बताएंगे नहीं, ना कंपनी का प्रमोटर बताएगा, ना जो वो लोग बताएंगे जिनको कंपनी के इंटरनल जानकारी है। हमें तो सिर्फ चार्ट बता सकता है, उसी के हिसाब से प्लानिंग क्लियर करेंगे, तो वो चार्ट पे देखेंगे। प्रॉफिट की ग्रोथ देखो 41% माइनस। कहीं यही तो रीजन नहीं था कि स्टॉक पहले ही इतना करेक्ट हो गया और अब हमें वो दिख रहा है यहाँ पे? उसको भी हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे स्टॉक का पी देखो 70 के आसपास था, और मीडियन पी अभी 50 का है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट ने इसको वैल्यूएशन लगभग 47-50 की पी की दी है ऑन एन एवरेज, लेकिन ये उससे भी काफी ज्यादा ट्रेड कर रहा है। 47 से 70 की पी भी जस्टिफाइड नहीं नजर आती। ये 47 का भी 50 पे होता तो भी हम कहते हैं चलो मीडियन पी के आसपास है, लेकिन ये तो उससे भी ऊपर है। तो ये ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन करना क्या है वो चार्ट पे पता चलेगा। ये क्वार्टर रिजल्ट्स देखिए कंपनी के, यहां से मार्च 21 से लगातार आप देखते जाइए क्वार्टर रिजल्ट्स, कोई खास ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगी क्वार्टर रिजल्ट्स में। दिसंबर 23 के आप रिजल्ट्स देखिए, 694 करोड़ की सेल्स, 27 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर से तो काफी अच्छा था। बट लुक एट द लास्ट ईयर दिसंबर, 655 करोड़ की सेल्स एंड प्रॉफिट वाज अगेन 27 करोड़ रुपीस। तो अब यहां पर मार्केट क्या देखेगा? आपकी सेल्स बढ़ भी जाए तो भी आपके प्रॉफिट नहीं बढ़ते, प्रॉफिट उतने ही रहते हैं। रीजन, मार्जिन पहले भी उतना, मार्जिन पहले भी इतना। तो हुआ क्या, एक साल में आपने किया क्या? एक साल में कोई ग्रोथ नहीं है। सेम अगर आप पीछे जाए, सितंबर में 652 करोड़ की सेल्स थी सितंबर 23 में, और सितंबर 22 में देखिए 652 करोड़ की सेल्स। यहां पर प्रॉफिट 9 करोड़ था, यहां 11 करोड़ था, यहां थोड़ा सा बढ़ के आया, कोई खास यहां पे भी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिली। इधर मार्जिन 4% थे, इधर 6% थे, और इसके लिए सितंबर क्वार्टर रहता ही ऐसा ही है। अगर आप पीछे भी जाए तो आपको पता चलेगा यहां पर 3-4 क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। जून 21 में, मार्च 21 में, जब भाई साहब को अपना आईपीओ लाके लॉन्च करना था, आईपीओ आया ही था उस टाइम पे, तब एकदम बढ़िया ग्रोथ आई थी कंपनी की, तब शानदार था। तब प्रॉफिट देखो 102 करोड़ गए, मार्जिन देखो 20%, दिस वाज एक्सेप्शनल मार्जिन, ये एकदम एक्सेप्शनल थे। दिसंबर 21 में देखो यहाँ पे 14% थे, उसके बाद में ये 10, 13, और उसके बाद ये सीधे सिंगल डिजिट में चले गए। सिर्फ 1 जून के क्वार्टर में अच्छे आए थे, बाकी अच्छे नहीं आए। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी को आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो प्रॉफिटेबिलिटी थी ये आगे मेंटेन हुई ही नहीं है। तो मार्केट उस हिसाब से पनिशमेंट आपको देगा ही देगा। आगे बात करते हैं यहां पर, ये कंपनी का ईयरली P&L देखो। अब देखो ये चीज पता चल गई, कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं है, लेकिन वो वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड नहीं है जो अभी की डेट में इसको मिल रहे हैं, कि यार इस टाइप से तो वो कंपनी अच्छी नहीं लगती। यहां पे देखो 1500 करोड़, 1700, 3000, 2700, 2800। तो अगर आप पिछले 2-3 साल का डाटा निकालो तो ग्रोथ है क्या? ग्रोथ कुछ भी नजर नहीं आ रही। प्रॉफिटेबिलिटी में देखो, आप 257 करोड़ की प्रॉफिट ला रहे थे और अब आप 100 करोड़ का ला रहे हो ट्रेलिंग 12 मंथ में। मार्केट पनिश करेगा ही करेगा। आपका ईपीएस 9 रुपए 10 रुपए था, वहां से भी कम हो गया। अच्छा, इससे पहले ये 15 रुपए क्यों था सर? ये तो 15 है, यहां 9 है, फिर भी इधर ज्यादा क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये आईपीओ से पहले का है, तब इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई थी। ये आईपीओ के बाद का है, तो आईपीओ के बाद का 10 रुपया भी मायने रखेगा, क्योंकि आप नए शेयर होल्डर आ गए हो, इक्विटी डाइल्यूट हो गई है। ये आईपीओ से पहले का ईपीएस है, और ये आईपीओ के बाद का ईपीएस है जो आपको दिख रहा होगा। यहां पर ग्रोथ हुई थी कंपनी में, बट वो पोज है, उस ग्रोथ में और एक्सेलरेट नहीं हुआ है, पोज है। मार्जिन आप देखो तो कुछ खास नहीं नजर आ रहे हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही 8-10% का है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन तो आएगा ही कहां से, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, कंपनी खराब नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन वो उतने अच्छे नहीं है। आगे मेंटेन होते कि नहीं होते? तो पिछले 5 साल का देखो अच्छा है, 3 साल का भी अच्छा है, ट्रेलिंग 12 मंथ का अच्छा नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल की नॉर्मल कहूंगा, और 3 साल की जबरदस्त कहेंगे, और ये तो एकदम खराब कहेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ की। ये डाटा है, बेसिक लेवल डाटा देख रहे हैं हम। आगे चलते हैं, स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी। स्टॉक प्राइस CAGR हमारे पास आएंगे नहीं, क्योंकि 5 साल लिस्ट हुए नहीं, अभी 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो 1 ईयर का आ रहा है हमारे पास में -1%, और ये एक्चुअल में है ही उतना कि 1 साल से स्टॉक वहीं खड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है स्टॉक की? 15, 16, 9, एवरेज निकाल लो 12-13 के आसपास आएगी। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, 12-13 की आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी। पी चाहिए आपको 70 की। सोचना पड़ेगा ना यार कि क्या रीजन है इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स की या शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग देखिए प्रोमोटर्स ने लगातार यहाँ पे कम करी है, और अभी 69.83 के आसपास कर दी है। अब ये माल किसको गया है?
क्या FIIs को गया? नहीं, FIIs ने देखो अपना माल है ना वो जून 21 में और मार्च में बेच लिया था। तब हम कहां बिजी थे पता है क्या? तब हम लोग बिजी होते हैं ये स्टॉक 150 रुपए का 600 रुपए हो गया, ये तो भागते ही जा रहा है, मैं इसको लूंगा तब मेरे आत्मा को शांति मिले, तब तक मेरी अंतरात्मा को शांति ना मिलेगी। तो हम वहां पे घुसते हैं। हम मतलब हम रिटेलर्स, हम ये गलती करते ही करते हैं, हम वहां पे घुसते हैं। और ये वाले क्या करते हैं? स्टॉक ने छोटे टाइम में बड़ा रिटर्न दिया है, इसको निकालो, दूसरी अपॉर्चुनिटी बहुत है। और हम क्या करते हैं? हम इस कंपनी से शादी करते हैं कि मेरे बेचने के बाद ये भाग क्यों गई। मैंने अगर इस स्टॉक को 600 रुपए पे बोल दिया कि मैं बेच रहा हूं और वो स्टॉक अगर अगले दिन 640 हो गया तो मेरे पास ही कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, देखो देखो भाग गया, आपका डिसीजन गलत था। अरे भाई, अब पता चल रहा है ना वो डिसीजन क्या था, समझ आ रहा है ना? हर चीज का प्रोसेस होता है। आगे देखिए इन्होंने FIIs ने क्या किया यहाँ पे। हमें देखो अपनी गलतियों से सीखना है, गलतियां तो हमें करना है, इंसान है, गलतियां करेंगे लेकिन सीखना जरूरी है। आगे देखिए इन्होंने कुछ अपनी होल्डिंग खास नहीं करी है, थोड़ी सी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हुई है और ये हमें यहां पर देखने को मिला है। DIIs को देखिए, इन्होंने अपना माल जो है यहां पर काफी अच्छा इंक्रीज किया, लगभग 2% की होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज करी है, जो कि हमें ध्यान में रखना होगा। पब्लिक के पास पहले भी 25% था, अब भी 25% है, लेकिन लुक एट द पब्लिक फिगर, यहां पे 4,52,000 शेयर होल्डर्स थे, वो 448 हुए, तो लगभग 4,000 शेयर होल्डर्स यहां पे थक हार के भी निकल चुके हैं। लगभग सेम ही है पब्लिक की होल्डिंग, यहां पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लुक एट दिस, जब शेयर एकदम अपने टॉप पे था तब शेयर होल्डर्स देखो सिर्फ इतने थे, और बाद में जैसे जैसे शेयर गिरता गया देखो शेयर होल्डर बढ़ते गए। मतलब शेयर क्या कर रहा है? शेयर तो ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है और शेयर होल्डर ऐसे 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 ऊपर जा रहे हैं उनका, क्योंकि लोग लिए जा रहे थे उसको नीचे पे। अब उनको पता नहीं था, नीचे नहीं ले रहे थे, वो डाउन ट्रेंड में उसको ले रहे थे, तो डाउन ट्रेंड में और नीचे आता है, कंसोलिडेट करके बॉटम बनने के बाद लिया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं कंपनी पैसे कहां कहां से कमाती है। तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, डाइज एंड पिगमेंट से कंपनी की रिवेन्यू आती है, एग्रोकेमिकल से है, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से 30% है और फार्मास्यूटिकल से 43% के आसपास की कंपनी रिवेन्यू करके लाती है। अच्छा, किस कंट्री से लाती है? इंडिया से 80% के लगभग की रिवेन्यू कंट्रीब्यूट होती है, यूरोप से 6.8, यूएसए से 6 और रेस्ट ऑफ एशिया से 4%। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि यार इनको ना यूएसए और यूरोप में इन्फ्लेशन आया था इसलिए ना इनके साथ ऐसा हो गया, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, कुछ खास है हुआ नहीं है। ज्यादातर रिवेन्यू तो आप इंडिया से ही ला रहे हो, आपका ज्यादातर रिवेन्यू जो वो इंडिया से है, तो यहां तो अभी बिजनेस अच्छे ही चल रहे थे, यहां तो चीजें अच्छी थी, फिर आप उस चीज को मेंटेन क्यों नहीं कर पाए? अब देखो कई लोग ज्ञान देंगे ये इसलिए मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए, मुझे उससे क्या मतलब भाई, मैं इन्वेस्टर हूं, मेंटेन क्यों नहीं कर पाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को इससे मतलब मेंटेन करो, मुझे प्रॉफिट दो, अगर नहीं दे सकते मुझे इस कंपनी से कोई इश्क मोहब्बत नहीं है, इसको निकाला, दूसरे ऑप्शन बहुत है। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर यही देखता है और हम रिटेलर इश्क मोहब्बत करते हैं स्टॉक से, शादी करते हैं, चिपक जाते हैं, हमारे लेते ही चले और हमारे बेचते ही नीचे आए, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब चार्ट पे चर्चा करते हैं, वहां कुछ और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो ये हमारे सामने चल रहा है चार्ट ऑफ लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये हमारे सामने वीकली चार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। आज से काफी टाइम पहले भी मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसका वीकली ट्रेंड जो है वो देखिए यहां पर इस लेवल के जब ऊपर निकलता है तभी जाके वो क्या होगा, बुलिश होगा, तभी वो बुलिश होगा। तब तक स्टॉक देखो अपने हाई से 65% तो जा चुका, कल्याण कर ही चुका है यहाँ पे। चलो इस डाटा को टाटा कर देते हैं, इस डाटा को टाटा करते हैं। देखो 65% तो अपने हाई से जा चुका और नीचे में यहाँ पर 240 के आसपास, 244 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है 244, और लॉन्ग टर्म का सपोर्ट अभी 218 इसने बना रखा है। ये इसकी सिचुएशंस रही है। अभी भी ट्रेंड क्या है, अभी भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो द ट्रेंड इज साइडवेज टू नेगेटिव, साइड टू नेगेटिव, ये इसका ट्रेंड है। तो यहां पर क्या कोई डिसीजन ले सकते हैं लुकिंग एट द वीकली चार्ट? नहीं ले सकते। तो फिलहाल तो हमारे पास ये पता चल गया कि 320 के ऊपर आप में मूव है, तब तक आप टाइम पास करते जाओ, कोई इलाज है नहीं। हाँ, एक चीज का इलाज है कि किसी ने इन लेवल्स के आसपास ले रखा है ना, तो उसको ये ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है और ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। मैं तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ध्यान में रखने कहूंगा। यहां के लेवल के आसपास किसी के पास है ना, देखो मैं अभी बता रहा हूं, तो वो इस लेवल का जरूर ध्यान रख ले, 218 का। इसके पास आए तो रिव्यू करना, ऐसा नहीं आते ही बेच दिया, रिव्यू करना, चार्ट को देखना, चार्ट क्या है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको उसी हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए जिसके पास यहां से लिया हुआ है। आगे बात करते हैं मंथली चार्ट पे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है, ये भी हमें समझना होगा ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। अब यहां पे इसको मंथली चार्ट हमने कन्वर्ट किया, लुकिंग एट दिस मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट है। अब आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिए, जो मूवमेंट आना था वो इन 6-8 महीनों में आ चुका था। यहां पर ही लोग फंसते हैं और यहां पर इन रेंज के आसपास स्टॉक जो है वो अटका पड़ा है, कुछ नहीं मिला है इन्वेस्टर्स को। ये ध्यान में रखिए कि हमें राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट करना
आना चाहिए, नहीं आता तो हम गए काम से। अब यहाँ पे देखिए पिछले कितने ही महीनों से देखिए स्टॉक इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट करे जा रहा है। ऊपर में अगर 300 के ऊपर मंथली क्लोज भी आ जाए ना, 300 की मंथली क्लोज, तो भी हम स्टॉक को लेकर थोड़े बहुत पॉजिटिव हो। हालांकि यहां पे भी ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 2 3 टाइम प्राइस एक्शन है ₹320 पे, तो 320 के ऊपर क्या होगा, बुलिश होगा। तो राइट नाउ मंथली चार्ट क्या है, साइडवेज है, और साइडवेज टू नेगेटिव ही चांस ज्यादा है, फिलहाल पॉजिटिव के कम है। हालांकि पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा व्यू चेंज हो जाएगा, अब वो 320 इसके ऊपर हमारा व्यू जो है वो चेंज होगा और यहां से स्टॉक अच्छी तेजी पकड़ने की कोशिश करेगा। पिछले 4-5 महीने के मूव को समझिए, मार्केट तो तेजी में है, मार्केट तो कब से ही तेजी में है, लेकिन यहां पर इस मूव को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये देखिए यहां पर ये जो मूव है इसको एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहां पर स्टॉक काफी टाइम से इस लेवल को भी नहीं तोड़ रहा, जो कि 244 के लगभग है, बट स्टिल मैं आपको कहूंगा आप इस लेवल का ध्यान रखना, 218 का मंथली चार्ट पे भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको वेव के फॉर्मेट में समझो, ये एक ऐसे वेव लगी हुई है, इसका हाई या इसका लो जो भी कटेगा मार्केट उसी तरफ जो है वो रिएक्शंस दे देगा। और जब तक ये हाई या लो नहीं कटता तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज स्टॉक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो जो ऊपर से लेके बैठे हैं वो अब क्या करें, उसका भी आंसर आएगा। पहले डेली चार्ट कन्वर्ट करके देखते हैं कि और क्या हो सकता है। सो दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हमने 200 दिन की मूविंग एवरेज लाइन भी लगाई, और देखिए यहां पर एक अच्छी चीज हो रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले इस डाटा को टाटा कर देते हैं। ये देखिए अच्छी चीज क्या हो रही है, दिस इज 200 डेज मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज। एक बार अटेम्प्ट किया इसके ऊपर सस्टेन करने का, फेल्ड हुआ, अगेन एक अटेम्प्ट हुआ सस्टेन का, फेल हुआ। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पर मैंने इस स्टॉक को लिया था, मैंने खुद इस स्टॉक को लिया था और वापस इसी लेवल के आसपास में इसमें से एग्जिट कर चुका था, क्योंकि मैंने इसको लिया था कि अब इसको राइड करेंगे, बट अगेन जब इसने इस लेवल को काटा तो हमने एग्जिट मार लिया था। अब पिछले कई महीनों से स्टॉक यहीं खड़ा है, लेकिन अच्छी चीज क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, 5-6 अटेम्प्ट कर लिए। पहले तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे, पहले तो स्टॉक इसके नीचे ही चल रहा था, देखो यहां पर। अब ये अटेम्प्ट कर रहा है बार बार इसके ऊपर सस्टेन करने की, तो अगर इसको सपोर्टिव में ₹320 का इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो कट जाए तो यहां पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो ओनली पॉजिटिव चीज इज कि यहां पर 200 EMA के आसपास आप सस्टेन कर रहे हो। नेगेटिव हो जाओगे अगर आप इस लेवल के नीचे आ गए 244 के, और 218 के नीचे तो और ज्यादा नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिव हो सकते हो 331 के ऊपर। 331 के ऊपर आते ही आपका गजब पॉजिटिव जो है वो यहां पे स्टॉक में निकल के आ सकता है, इसको भी हमें नोट डाउन करना होगा। तो हमने कंप्लीट पिक्चर समझी, अब देखते हैं कर क्या सकते हैं, आज की डेट का व्यू क्या निकल के आता है। तो दिस इज द मंथली चार्ट। सबसे पहले बात करेंगे, अगर ऑलरेडी कोई इन्वेस्टेड है, हम इसकी केस स्टडी को समझते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कहां से, ऊपर से, डेफिनेटली ऊपर से, कहीं ना कहीं ऊपर से ही होगा डेफिनेटली। अगर है तो आज की डेट में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल कैसा है, फंडामेंटल ओके है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इसको लिखूंगा एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। अब यहां पर टेक्निकल कैसा सपोर्ट करता है, टेक्निकल कहता है साइडवेज टू नेगेटिव, साइडवेज टू नेगेटिव है। तो यहां पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, स्टॉक 65% अपने हाई से टूटा है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं कि एक बार वेट करो, बेचने का तो फिर भी कोई सार नहीं निकल के आता, वेट करना चाहिए। मैं खुद होता तो मैं वेट करता यहां पे कि वेट करते हैं, और नीचे के प्राइस पे अगर मिलेगा तो एक्यूमुलेट कर लेंगे, एक्यूमुलेट करके अपनी कॉस्ट जो है वो ठीक ठाक बिठाएंगे, फिर जैसे ही ऊपर आएगा तो करेंगे। अगर मेरी कैपेसिटी है और पैसा डालने की तो एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यूएशन जरूर एक्सपेंसिव है, लेकिन फंडामेंटल इतने खराब नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है हमें बिल्कुल दिख रहा है। तो हमें डिप पे जो जैसे ही मिलता है एक्यूमुलेट करना है। अब ऐसा नहीं कि आज ही पूरा एक्यूमुलेट कर ले, धीरे धीरे डिप पे हमें लेना होता है। मैं होता तो फ्रैंकली ऐसा ही करता। अगर मैंने ऊपर से भी ले रखा है और अगर मैंने इसको एक्यूमुलेट किया होगा तो मेरी कॉस्ट लगभग मैंने 350 के आसपास आ जाती अभी तक अगर एक्यूमुलेट करते तो, और अब भी नहीं किया है तो भी हम सोच सकते हैं अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए अब बात करते हैं किसी ने इस रेंज के आसपास से ले रखा है तो मैं उसको अगेन रिमाइंड करा दूं, 218 का भाई ध्यान रख लेना, प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। क्या यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या, लुकिंग एट दिस, क्या कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिलहाल कर सकते हैं, या कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ये भी हमें समझना होगा। तो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फंडामेंटल्स आर नॉट दैट गुड, बस ओके हैं, और टेक्निकल भी मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे लेना चाहूँ। तो मेरे लिए फ्रेंकली फ्रेश इन्वेस्टमेंट में आंसर है नो, या फिर यहां लिखूंगा ओनली अबव ₹320 और इन केस ऑफ बिग फॉल, इन केस ऑफ बिग फॉल, या तो कोई बिग फॉल आती है तब देखूंगा, या फिर 320 के ऊपर आता है तब देखूंगा। मेरे लिए फ्रेंकली, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आपकी इच्छा आप क्या करना चाहें, बट मेरे लिए या तो कोई बड़ी फॉल आती है तब इसको सोचेंगे कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए, या फिर 320 के ऊपर निकलता है तो मैं सोचूंगा विद स्टॉप लॉस। उस केस में मेरा विद एसएल होगा ₹244, मैं यहां पे लिख देता हूं
244। अगर मैं इन्वेस्ट करने गया तो, ट्रेड करूंगा तो अलग बात है, इन्वेस्ट करने गया तो मैं इस लेवल का डेफिनेटली ध्यान रखूंगा। आज की डेट की सिचुएशन से है, बाकी जब 320 कटेगा तो मैं कोशिश करूंगा अगेन वीडियो आपके सामने लाऊं। तो ये हुई आज की डेट की सिचुएशंस। अब कोई बोलता नहीं मेरे को तो फिर भी इन्वेस्ट करने का ही है, मैं तो करूंगा ही करूंगा, तो भी मैं उस भाई को ये कहना चाहूंगा, भाई 218 का ध्यान रखना, इस बात को नोट डाउन कर लो। 218 के पास है तो एक बार रिव्यू करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं आते ही बेचो, रिव्यू कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? क्या यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है? फिलहाल कोई स्विंग ट्रेड नजर आ रही है? आंसर इज नो, बट अबोव ₹320 है, अबोव ₹320 के अबोव है, बिल्कुल है। और उस केस में ₹295 सपोर्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट, और स्टॉक वहां से 340, 360, 385 प्लस के गेट जो है वो खोलता हुआ दिख सकता है। कब की बात है? इस लेवल के ऊपर की। क्यों? क्योंकि फिर ये जो लेवल्स है वो आते हुए हमें नजर आ सकते हैं स्विंग के लिए। कब? 320 के ऊपर, बट उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या ये रहेगा जो हमें एडवाइजर से बात करके कंसल्ट करना होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ये चीज समझ आई होगी। सो दिस इज द लक्ष्मी ऑर्गेनिक डाटा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप सब कुछ समझ आया है। फिर भी आपका किसी टाइप का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। मैंने अपनी तरफ से हर एक चीज क्लियर करी है। आई डोंट थिंक कोई डाउट रहना चाहिए। एक बार वीडियो को वापस देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल मिलेगी, और इस नंबर पे आप संपर्क करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सेंड वेव एनालिसिस डिटेल, टीम आपको डिटेल भेज देगी। फिर अगर कॉल शेड्यूल कराना चाहें तो आप कॉल शेड्यूल भी करा सकते हैं। साथ में चैनल की मेंबरशिप लेनी हो तो डायमंड मेंबरशिप और एसटीपी मेंबरशिप दोनों के बेनिफिट लिखे हुए हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके देखिए, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हम किसी टाइप की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, उसके लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही कंसल्ट करना चाहिए। हम सिर्फ चार्ट शेयर करते हैं। चार्ट अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसटीपी चार्ट स्कैनर जरूर ज्वाइन करके देखना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।